कारण ये था कि भाई एक प्रैक्टिस होती है पेपर की। जैसे आरएस वाला पेपर देखो, टाइम खूब लगता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट क्या अपना माइंड सेट करके जाता है कि मेरे को तो 80-90 क्वेश्चन ही करने हैं। वहां उस माइंड सेट के साथ स्टूडेंट गया ही नहीं था। वहां तो वो जाता है दही की चम्मच जैसे ही मुंह में आती है घर वालों को कहता है फाड़ के आऊंगा। और ये इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने सोच रखा था कि आने दो इस बार। इसका मीनिंग प्लानिंग अपने को सिर्फ ये करनी चाहिए कि हमें पेपर है वो ठीक से और समझ के करना है। एक तो ये फर्स्ट प्लानिंग। हमें क्वेश्चंस उतने छोड़ देने हैं जो हमें नहीं आते। हमें 150 में से अगर 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हमें छोड़ देने हैं। हमें 50 नहीं आ रहे क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो। देखो नहीं पढ़ के जा रहे वो तो एक भी नहीं छोड़ने वाला है। वो तो ABCD के साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे ही खेल रहा होता है, और उसका सो आते ही बाद में उसको पकड़ के ये आंसर। कई बार B फॉर बजरंग बली, ये C फॉर चल गया। तो वो तो अपने अकॉर्डिंग कर रहा होता है ऑप्शन जिसको नहीं आ रहे होते हैं, और वो करता है पड़ोस में बैठे हुए उन बच्चों को परेशान जो पढ़ के आते हैं। उनको बार बार क्या करें, मार्कशीट टेढ़ी करके दिखा देंगे, देख आपको लगता है 150 के 150 गोले भर रखे हैं, और गोले भी जिग-जैग भर रखे हैं। भाई सीधे ए भरे तब तो समझ में आएगी मूर्ख व्यक्ति है। कई होते हैं ना जो ए भर दिया है फिर बी भर दिए, नहीं आता तब ऐसे ही करते हैं कई। लेकिन उसने रेंडमली भर रखा है तो यूं लगता है इंटेलिजेंट तो है, और स्माइल और कर रहा है। तो पास में बैठा हुआ स्टूडेंट इतना डिमोरलाइज होता है, उसको लगता है पेपर क्या इतना इजी है कि इसके माथे के ऊपर सिकन तक भी नहीं है। और फिर बाद में आपकी तरफ इशारा, क्या हुआ? तो फिर आप माथा पकड़ के बैठते हो, और फिर बाद में आपने मेहनत से तैयारी की थी, 90 और 80 90-100 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए थे ठीक ठाक। बाद में फिर आप उसकी मार्कशीट की तरफ एक बार और देखते हो, फिर आप स्टार्ट होते हो कि भाई इनमें जो कंफ्यूज वाले मैंने जो टिक कर रखे थे कि मैं बाद में करूंगा लास्ट में सोचूंगा, पहले तो 20 क्वेश्चन आप वो टिकाते हो, फिर वो वापस आपकी तरफ इशारा करता है। फिर आप लास्ट में जो मार्कशीट आपसे छीन रहे होते हैं, फिर आप भी गोले भर रहे होते हो, और लास्ट में आप भी 150 टिका देते हो। फिर वो बाहर निकलते पूछता है और क्या हुआ, बढ़िया कर दिया। तो बाद में आप पूछते हो कि आपने तैयारी की, भाई साहब मेरी तैयारी नहीं थी। तो फिर आपको समझ में आता है कि अपन गलती से मोटिवेट हो गए। तो कई बार नेगेटिव मार्किंग अपने को उतनी ही करनी चाहिए जितनी, अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने जितने किए, आपने 80 किए तो 80 में सिलेक्शन हो जाएगा तय है, क्योंकि आप पढ़ के गए थे और पेपर आपको टफ लगा है तो सबके लिए था। तो ये एग्जाम के टाइम तय किया करो कि अपने, हाँ ये माइंड में लेके चला करो कि अगर टफ आए तो अपन 20-30-40 छोड़ने की स्थिति में है, लेकिन बाकी जो अपन करके आएंगे वो ठीक करके आएंगे। तो ये छोड़ने वाली अगर माइंड में आप पहले से जाओगे तो डिमोरलाइज नहीं होगे, क्योंकि आपने प्लानिंग बना रखी है, छोड़ के आने भी हैं जो टफ है उनको छोड़ के आने भी हैं। और अगर आप 150 से 150 का टारगेट लेके जाओगे तो एक तो अनावश्यक पहले से डिप्रेस्ड होके जा रहे हो आप। भाई आपके माइंड के ऊपर एक प्रेशर है 150 करने हैं, तो ये लेके क्यों जाते हो? तो एक तो ये प्लानिंग ही मत बनाया करो 150 से 150 वाली। और एक कथन और कारण वाले जो पुराने क्वेश्चन एग्जाम्स में, ऐसे नहीं है पुराने नहीं आए, RS में खूब आते हैं। RS 2013 का पेपर उठा के देखो, RS 2021 का पेपर उठा के देखो, कथन कारण खूब आए हैं। पेपर अटेंड नहीं हुए स्टूडेंट से। तो इसका मीनिंग है कि आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड यही चाहते हैं, भले ही पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो, लेकिन जितना आपको आ रहा है जो सही क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन भी बहुत सारे थे, तो एक कथन कारण वाले निकाल दो आप, 15 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। पूरा पेपर तो नहीं होगा कथन कारण का, तो 15 या 20 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो 20 क्वेश्चन ये तय नहीं कर सकते आपके 150 क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी के जो लगभग 110 से 120 क्वेश्चन है वो इजी थे उसमें। तो स्टूडेंट का समस्या क्या थी स्टूडेंट की, कि हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो क्यों पढ़ रहे थे बार बार? वो पढ़ रहे थे कथन कारण। कथन ये है, कारण ये है। कथन ये है, कारण ये है। क्या ये कारण सही है? तो आप इतना एग्जाम में सोचोगे तो आपको भी पता है एग्जाम है। भाई टाइम मैनेजमेंट आपको घर से पहले सोच के जाना चाहिए था कि हमें हर क्वेश्चन को, क्वेश्चन अगर लेन दिया गया तो उसको टाइम देना है या नहीं देना है। अब देखो बुराइयां करना अलग बात है, अब बुराइयां तो खूब करते हैं। अब RSSB की AI से पेपर बनाए हैं तो AI से आप बना दो, या AI से आप पढ़ के चले जाओ। भाई उन्होंने AI से बनाए ठीक है, लेकिन आप AI से पढ़ के चले जाओ, कर लो, फिर सॉल्यूशन कर लो। इसका मीनिंग है पेपर मैनुअली बने हैं, और हालांकि टफ दिए हैं और ऐसे देने भी चाहिए।
भाई एग्जाम के पैटर्न जब इतने इजी हो रहे हैं तो एक एग्जाम में जब 80 आ रहे हैं स्टूडेंट्स के और सिलेक्शन नहीं हो रहा तो बुराई कौन कर रहे हैं? स्टूडेंट कि हमारे 80% थे, मेरे 79 थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार कोई भी कहेगा कि मेरा 60 में भी हो गया। कारण क्योंकि पेपर बढ़िया था, स्टैंडर्ड अच्छा था, नेगेटिव मार्किंग मैंने नहीं की, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया।